ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माँ जी बेड़ी यानी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। पार होने का रास्ता बाबा बताएंगे, पुरुषार्थ बाबा बताएंगे, परंतु पुरुषार्थ तो फिर अपना खुद ही को करना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सभी जिस्मानी बातें, यह ये रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है, 5 विकारों के दलदल में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़ तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। जब बाबा रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से खीर सागर में कैसे जाए। बाबा कहते सत्युग को कहते हैं खीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। 2 बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है।
सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? बाबा कहते देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाबा कहते साधु सन्यासी भले पवित्र रहते हैं, लेकिन शरीर तो फिर भी विकार से ही पैदा हुआ है। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब जैसे अनाथ है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं, यहां तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। दे अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। दे अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने, ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है द्वापर से। अभी वह राजाई नहीं रही है। बाबा कहते भी नो ताज, न पवित्रता का ताज रहा, न रतन जड़ित ताज रहा। बाबा कहते अभी तो प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहां बहुत छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। बाबा कहते अभी हम जानते हैं कि द्वापर युग में देवताई वाम मार्गी हो गए। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। लूला लंगड़ा अंधा पैदा होता है,
वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका यानी देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। बाबा कहते हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन स्थूल वतन नहीं आता है। विश्व माना ये स्थूल वतन, साकार दुनिया। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाबा कहते बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। बाबा कहते आत्मा पावन होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल वाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते मामे कम याद करोगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो यानी गुप्त, स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। इनकॉग्निटो रूहानी स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वह निकल आएगी। बाबा कहते नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी हैं, आदिदेव भी हैं, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है।
शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। बाबा कहते शरीर रह जाएगा, आत्मा सब अपने घर ऊपर परम धाम चली जाएगी। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। बताते हैं ना कि भाई वो जो गोबर का बना हुआ होता है वो जल जाता है और धागा रह जाता है। तो बाबा कहते धागा आत्मा की सूचक है, और जो भी गोबर का बना वो तो शरीर का सूचक है। तो बाबा कहते शरीर तो सारे खत्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्मा चली जाएगी। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मण द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सीजरा होता है ना, सीजरा मतलब वंशावली। जैसे अलग अलग बिरादरी का सीजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा कायदे मुजरिम, है ना। वहां भी एक उल्टे झाड़ के शेप में आत्माएं अपने अपने स्थान पर फिक्स होंगी। ऐसा नहीं कोई आत्मा कहीं बैठ जाए, सबकी अपनी अपनी सीट फिक्स है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्य के सीजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहां रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते व्यर्थ भोजन को संपूर्णतया त्याग करेंगे तो ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे।
आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ओम शांति।